टिल डेट वी हैव स्टडीड अबाउट बायट सावर्ट लॉ। तो बायट सावर्ट लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ी थी कि इफ करंट कैरिंग वायर हो जिसमें करंट आई फ्लो कर रही हो और करंट आई फ्लो कर रही हो, ठीक है, और अगर आप एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसिडर करते हैं डीएल, तो इससे आर डिस्टेंस पे, ठीक है, इस करंट एलिमेंट आई डीएल, ठीक है, डीएल जो है वो लेंथ एलिमेंट है, पर जब उसके साथ करंट आई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वेक्टर क्वांटिटी बन जा रही है, ठीक है, तो उसको करंट एलिमेंट कह रहे हैं। और किसी पोजीशन, ठीक है, किसी पोजीशन पे जहां से वायर से जहां का डिस्टेंस स्मॉल आ रहा है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो बायट सावर्ट लॉ क्या कह रही थी? बायट सावर्ट लॉ ने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट आईडीएल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स 4 पाई म्यू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म हम लोगों को आया था। यहाँ पे हम लोगों ने थ्रू दिस लॉ, इस लॉ को यूज करके हम लोग किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे किसी करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें से कोई भी वायर हो जिसमें करंट आई फ्लो कर रही हो, उससे आप इस वायर के कारण किसी भी पॉइंट पे, किसी भी रेंडम पॉइंट्स पे आप फाइंड कर सकते हो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसके बाद जो हमारी लॉ है वो है हमारा एम्पियर सर्किटेड लॉ, ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ। ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड है, उसमें से उससे मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे फाइंड करना किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, किसी करंट कैरिंग वायर के कारण ज़्यादा आसान था, ज़्यादा आसान है। इसीलिए आज की जो हमारी टॉपिक है वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, अगर आप एक लूप कंसिडर करते हो, लूप कंसिडर करने का मतलब है कि एक आप सर्कल ड्रॉ कर, लूप कंसिडर करने का मतलब है कि जहां से आप स्टार्ट हुए वहीं पे आकर के खत्म हो रहे, एक क्लोज लूप अगर आप ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो इस क्लोज लूप के अंदर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बी फाइंड करना है हर एक पॉइंट पे, ठीक है, या फिर आपको सपोज आर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है, और इसमें से करंट कितनी थ्रीड करके जा रही है, इससे करंट कितनी होकर के जा रही है, करंट आई क्रॉस कर रही है, तो क्या कहती है कि वट एवर द मैग्नेटिक फील्ड विल बी थ्रू दिस क्लोज लूप विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट, ठीक है, टोटल करंट थ्रीडिंग थ्रू दिस, ठीक है, यानी कि अगर आप ये सरफेस एरिया ये आप लूप कंसिडर कर रहे हो, ये एक आप ऐसा लूप कंसिडर कर रहे हो, इसमें से अगर करंट आई थ्रीड कर रही है तो टोटल करंट म्यू नॉट टाइम्स आई होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आई प्लस आई यानी कि दो वायर से अंदर जा रहे हैं तो उस सिचुएशन पे एक वायर में करंट आई है, दूसरे वायर में करंट आई है, तो इसमें टोटल जो करंट हो गया इस सरफेस में कितना हो गया, 2 टाइम्स आई। तो यहाँ पे जो हमारा जो करंट होगा वो भी 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस पूरे लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितने के बराबर हो जाएगी, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट रीडिंग थ्रू इट। अगर दो करंट्स हैं यानी 2 आई की वैल्यू है तो टोटल करंट 2 टाइम्स आई हो जाएगा, अगर सिंगल आई है तो करंट की वैल्यू, ठीक है, सिर्फ आई होगी। और अगर ऐसे नंबर ऑफ, और अगर एन वायर हैं, ठीक है, एन वायर है जिसमें हर एक वायर में करंट आई वैल्यूज हैं, तो सिचुएशन में टोटल करंट रीडिंग थ्रू दिस विल बी एन आई, ओके। और उसको जो मेथड पे लिखते हैं वो क्या लिखते हैं लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इज द टोटल करंट थ्रू रीडिंग थ्रू दिस, बी is representing magnetic field and dl is representing line integral of dl representing the closed loop, ठीक है, जो आप क्लोज लूप कंसिडर कर रहे हो उसका जो पैरामीटर होगा, ठीक है, वही पैरीमीटर जो होगा वही हमारा इंटीग्रल डीएल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड का डीएल के साथ, यानी कि दोनों के बीच का एंगल की डिपेंडेंसी है। एंगल की डिपेंडेंसी कैसी है? अगर मान लो कि करंट जो फ्लो कर रही है जिस वायर में, आई करंट, वो कुछ ऐसा है, अगर आप सरफेस कंसिडर कर रहे हो कुछ ऐसा, ठीक है, तो उस सिचुएशन पे दोनों के बीच का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, वो कितना हो जा रहा है हमारा, इसके बीच का डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन हो जाएगा इधर और इसका डायरेक्शन इधर, इस सिचुएशन में दोनों के बीच का एंगल कितना है हमारा, 90 डिग्री। तो उस सिचुएशन पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, वो वानिश कर जाएगा। इसलिए लूप जो आप कंसिडर कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है कि आप किस एंगल पे कंसिडर कर रहे हो, ठीक है।
ओके। अब कुछ एक पॉइंट्स जो इससे आउटपुट के तौर पे निकलेंगी वो है, फर्स्ट थिंग्स ए, कि द फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस आर इज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड कहने का मतलब है कि एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है, आपने एक लूप कंसिडर किया जिसका वायर से, सपोज सेंटर पे ये वायर है, ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस आर है, तो इधर का भी डिस्टेंस आर होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहती है कि आप इस लूप में, अगर ये सेंटर पे वायर है, तो इस लूप में अगर आप इस पॉइंट पे फाइंड करना चाहते हो कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या इस पॉइंट पे फाइंड करते हो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या इस पॉइंट पे फाइंड करते हो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या कह रही है कि अगर सर्कल ऑफ रेडियस के बारे में बात कर रहे हो, यानी कि जहाँ पे वायर है वहां से इक्वी डिस्टेंस पे आप अगर ट्रैवल कर रहे हो, सर्कल में यही होता है ना, रेडियस किसको कहते हैं, जो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे हो। तो अगर आप वायर से इक्वी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं या फिर रेडियस ऑफ सर्कल पे मूव कर रहे हैं, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यानी इस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी ही होगी, और यहाँ पे भी बी होगा, यहाँ पे भी बी होगा, और यहाँ पे भी बी ही होगा। ओके। अब सेकेंड पॉइंट जो कहती है, सेकेंड पॉइंट कहती है द फील्ड डायरेक्शन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज टेंजेंशियल टू इट। तो फील्ड डायरेक्शन, ठीक है, अगर आप, ठीक है, फील्ड डायरेक्शन, ठीक है, द फील्ड डायरेक्शन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज टेंजेंशियल टू इट। आप अगर आप सर्कल कंसिडर कर रहे हो, टेंजेंशियल कहने का मतलब क्या हुआ कि कुछ एस डायरेक्शन पे, तो क्या कह रहा है कि अगर आप कर एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो करी, उसमें से आप एक सर्कल कंसिडर कर रहे हो, यानी एक आप सर्कल कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, जो जिसमें आप किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हो और उसका डायरेक्शन फाइंड करना चाह रहे हो, तो जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा उस सर्कल के टेंजेंट के अलोंग होगा। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो हमेशा, ठीक है, उस सर्कल के टेंजेंट के अलोंग होगी। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या कहती है, इवन थाउ वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है, अगर आप कंसिडर करो कि वायर जो है, अगर आप कंसिडर करो कि जो वायर है उसका लेंथ इनफाइनाइट है, ठीक है, एल वैल्यू इज इनफाइनाइट, तो उस सिचुएशन पे अगर आप एक नॉन जीरो पॉइंट, ठीक है, आप एक पॉइंट कंसिडर करते हो, ठीक है, केस क्या है, एक वायर है जिसका लेंथ कितना है, इन्फिनिटी है, ठीक है, उसमें से आप एक फाइनाइट डिस्टेंस पे, सपोज एक फाइनाइट डिस्टेंस आर पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालने का कोशिश कर रहे हो, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उस सिचुएशन में आप क्या देखोगे कि इनफाइनाइट वायर जिसमें करंट, इनफाइनाइट लेंथ का वायर जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है, उससे कोई पॉइंट जो कि नॉन जीरो डिस्टेंस पे या फिर फाइनाइट डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो उस सिचुएशन पे उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट नहीं होगी, वो फाइनाइट होगी। यानी ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू एकदम बी इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा एज एल टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। और एक और चीज क्या मैं कह रहा था कि करंट आई फ्लो कर रही थी एक एल लेंथ के वायर पे जिसका लेंथ इन्फिनिटी है, आप पॉइंट कंसिडर कर रहे हो फाइनाइट लेंथ पे। फाइनाइट लेंथ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैग्नेटिक व्हील बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। तो फाइनाइट डिस्टेंस कहने का मतलब हुआ कि ये जो आर की वैल्यू अगर बढ़ाते चले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करती चली जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग फाइनाइट डिस्टेंस ले रहे हैं, ऐसा डिस्टेंस जो जैसे 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कुछ ऐसे रेंज पे ले रहे हैं, ठीक है। तो जब फाइनाइट डिस्टेंस ले रहे हैं तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट नहीं होगी, बल्कि वो फाइनाइट होगी। यानी इनफाइनाइट वायर के कारण भी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो फाइनाइट ही होगी। And the third and the last one is using right hand rule. Right hand rule, the direction of magnetic field can be determined, ठीक है। जब भी राइट हैंड रूल लगा करके आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है। राइट हैंड रूल हमारा क्या था, तो सिंपली ये अगर हमारे फिंगर्स का कर्व है तो ये बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो हमारा ये थंब अपर साइड पे होता है वो बताने का काम करता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर कोई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ठीक है। अगर कोई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है
ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो सिचुएशन में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। और अगर क्लॉकवाइज फ्लो कर ओके अपर, ये ऐसे होगा, ठीक है, ये क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, और अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो अपवर्ड टू दी परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। तो बेसिक चीज जो एम्पियर सर्किटल लॉ में थी वो ये था कि अगर आप कोई वायर करंट, अगर आप कोई वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है, उससे आपको किसी पॉइंट पे फाइंड करना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आप सिंपली एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओ, यहाँ से यहाँ का रेडियस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मेजर करो आर, ठीक है। आप अगर इसका टोटल ये टोटल लूप का लेंथ निकालना चाहोगे तो ये तो सर्कल है, टोटल लेंथ तुरंत तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, ठीक है। जस्ट सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ का डिस्टेंस आर है, तो क्या कह रही है एम्पियर सर्किटल लॉ, बी डॉट डी एल इजकल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। लेट सपोज इसमें करंट फ्लो कर रहा है कितना हमारा आई, तो मैग्नेटिक फील्ड बी विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई, ठीक है। इंटीग्रेशन करोगे डीएल का, तो डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा, ये मान लो कि डीएल ले रहे थे, टोटल इंटीग्रेशन कितना करोगे तो कितना हो जाएगा, तो सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल विच इज एक्चुअली इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड at r distance from the wire whose has current I will be equals to mu naught times I 2 pi r, r is the position vector, ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज देखोगे कि B is not depending upon L, L क्या है हमारा, लेंथ ऑफ वायर, यानी कि जो लेंथ, जो पिछले केस में हमारा क्या था, बायट सावर्ट लॉ में क्या था कि जब हम लोग फाइंड कर रहे थे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोगों को ये डीएल लेंथ भी लेना पड़ रहा था, ठीक है। और डीएल लेंथ के हिसाब से कंसीडर कैलकुलेट करना पड़ रहा था व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पोजीशन पी। यहाँ पे जो करंट इलामेंट डीएल लेंथ है यानी लेंथ ऑफ वायर, वो भी कंसिडरेशन में था, ठीक है। पर जब केस, ठीक है, जब केस एम्पियर में है, ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ में एल का कहीं रोल ही नहीं है, वहां पे एम्पियर सर्किटल लॉ में सिर्फ एक ही चीज का रोल है कि अगर आप वायर से आर डिस्टेंस पे पोजीशन पे अगर आप फाइंड करना चाह रहे हो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ करना होगा एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है। आई याद रखना, करंट आई जो है वो म्यू नॉट टाइम्स आई है, और जो आई है वो टोटल करंट रीडिंग थ्रू दी सरफेस, इस सरफेस जो आप लूप कंसिडर कर रहे हो उस लूप के अंदर कितने करंट्स रीड कर रहे हैं। एक ही वायर करंट, अगर एक ही वायर रीड कर रहा है, एक ही करंट है तो आई होगा, अगर 2 करंट्स हैं तो आई प्लस आई 2 आई हो जाएगा, 3 वायर्स हैं तो 3 टाइम्स आई हो जाएगा, और यहाँ पे आप लिखोगे म्यू नॉट टाइम्स, ठीक है, म्यू नॉट टाइम्स 3 आई, ठीक है। यानी कि जो आई की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करेगी जो कि आप क्लोज लूप कंसिडर कर रहे हो उसमें कितनी करंट की वैल्यू, ठीक है, या फिर कितने अमाउंट ऑफ करंट्स उसको रीड करके जा रहे हैं, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ कंपैरिजन टू बायट सावर्ट लॉ ज्यादा सिंप्लीफाइड था, ज्यादा सिंप्लीफाइड है। आपको यहाँ पे बस ये फाइंड करना है कि आप वायर से किस पोजीशन पे फाइंड करना चाहते हो, अगर सपोज इस पोजीशन पे फाइंड करना चाहते हो, आप जस्ट इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे, यहाँ से यहाँ का पोजीशन आर ले लो, आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल आ जाएगा विच विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर, यानी कि आपका इंटीग्रल ऑफ डी, लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल हमारा कितना आ जाएगा, 2 पाई आर। उसके बाद म्यू नॉट पता है, करंट का वैल्यू पता ही है, ठीक है, 2 पाई आर निकल गया तो आपका मैग्नेटिक फील्ड बी का भी वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, ओके।